नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन लर्न 2.0 में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण और डी तिमाही गति के कारण। आपको बताना है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दैनिक गति के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध और डी नेपच्यून। आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में और डी अन्य में। आपको बताने हैं अगुलास धारा किस महासागर में बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हिंद महासागर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपको बताना है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लोहा और निकेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूसी संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका और डी चीन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और डी योकोहामा। आपको बताना है इसमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओसाका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी व्योमेश चंद्र चटर्जी। आपको बताना है भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई और डी अन्य। आपको बताना है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने और डी अन्य। आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्य समाज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी और डी गोदावरी नदी। आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नर्मदा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने और डी अन्य ने। आपको बताना है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेबी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में और डी त्रिपुरा राज्य में। आपको बताना है कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी और डी यमुना नदी। आपको बताना है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ का लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटोनोम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और डी अन्य। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स और डी ए और डी। आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी और डी शाहजहां। आपको बताना है आगरा शहर किसने बसाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिकंदर लोदी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? राष्ट्रीय प्रतीक में निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए पुराण से, बी जातक से, सी मुंडकोपनिषद से और डी महाभारत से। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुंडकोपनिषद से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी हाइरोग्लिफिक्स। आपको बताना है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन चैनल एक है ए डाक सेवा, बी आकाशवाणी चैनल, सी दूरदर्शन चैनल और डी टेलीफोन सेवा। आपको बताने हैं ग्रीन चैनल एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डाक सेवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1952 ईस्वी में, बी 1998 ईस्वी में, सी 1972 ईस्वी में और डी 1970 ईस्वी में। आपको बताने हैं भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1972 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 6, सी 8 और डी 10। आपको बताना है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हम्पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमवासियों ने और डी चीनियों ने। आपको बताना है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरबों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। आपको बताना है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? आपको बताना है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंपारण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था?
ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी अरविंद घोष और डी सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि संबंधित है ए बी आर अम्बेडकर, बी बिपिन चंद्रपाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी चित्तरंजन दास। आपको बताना है देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चित्तरंजन दास। तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।